देखिए, हमारी मैथ की क्लास चल रही है, कक्षा 10 मैथ की क्लास चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल कपिल RK कुमार। इस पर कक्षा 10 के मैथ की क्लास चल रही है और अब आज से हम शुरू कर रहे हैं इस पे कक्षा 10 का विज्ञान। ठीक है, ये आपके लिए यूपी बोर्ड 2023 के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम पढ़ रहे हैं विज्ञान। विज्ञान हम मुख्यतः कितने प्रकार का पढ़ेंगे? यहाँ बोलते हैं ना 3 प्रकार। कौन कौन सा? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, हम यहाँ पे 3 विज्ञान पढ़ेंगे। अब देखिए, इसको क्या कहते हैं? इसमें फिजिक्स PHYSICS। रसायन विज्ञान को कहते हैं केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री। जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी BIOLOGY बायोलॉजी। ठीक है, हम ये 3 विज्ञान पढ़ रहे हैं। इस विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसको हम कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब इनका जन्म किसने किया था? इनके जन्मदाता कौन है? देखिए, जो फिजिक्स है उसके जन्मदाता हैं सर आइजक न्यूटन। और हमारे जो केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं, एक तो होती है आधुनिक और एक होती है प्राचीन। तो जो हमारे पहले थे रसायन विज्ञान के पहले जन्मदाता थे, उनका नाम था वर्जीलियस। ठीक है, लेकिन अब जो हम आधुनिक रसायन पढ़ रहे हैं, इसके जन्मदाता का नाम क्या है? लेवोसी। ठीक है, ये हमारे रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं। अब आता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं अरस्तु। ठीक है, अब तक समझ आया? तो अब हम विज्ञान के अंतर्गत 3 विज्ञान पढ़ रहे हैं। 3 विज्ञान में हम क्या करेंगे? इस वाले विज्ञान में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। हम इस वाले विज्ञान को पढ़ेंगे। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। जब रसायन विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा फिर पढ़ेंगे हम जीव विज्ञान। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं किसको? देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा? विज्ञान को हमने 3 भागों में बांट कर दिखाया। ठीक है, और सबसे पहला विज्ञान हमने क्या बताया? भौतिक विज्ञान। हम इसको पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान का सबसे पहला ही नंबर 1 चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या है। ठीक है, तो प्रकाश मतलब लाइट। कोई तो ये कह देता है कि प्रकाश क्या होता है, या लाइट माने क्या होता है? बिजली, है ना? लेकिन लाइट माने होता क्या है? प्रकाश। और बिजली किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइट यानी प्रकाश। तो प्रकाश वास्तव में होता क्या है ना? तो प्रकाश, देखिए, प्रकाश किसी वस्तु का वह गुण जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है, जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है। तो क्या होता है? प्रकाश किसी वस्तु का वह गुण जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है। इसका मतलब क्या हुआ? संवेदना का मतलब हुआ क्या? देखिए, अर्थात वस्तु को देखने में
सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, संवेदना का। प्रकाश किसी वस्तु का वह गुण है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है। तो मतलब क्या हुआ, वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि यदि हम किसी बंद कमरे में जाएं और वहां पर अंधेरा हो, कह सकते हैं कि किसी बंद कमरे या अंधेरे कमरे में यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु में कैसी दिखाई देगी, काली। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारा प्रकाश उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, यदि हम वहां पर कोई बिजली का बल्ब या मोमबत्ती जलाएं तो उनसे क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा। जब प्रकाश उत्पन्न होगा तो प्रकाश उत्पन्न होकर पहले कहां जाएगा, वस्तु पर। ठीक है, और वस्तु पर जाकर वस्तु से टकरा कर कहां आएगा, हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिस कारण हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश किसी वस्तु का वह गुण है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है, अर्थात वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं प्रकाश क्या है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण तो आती है प्रकाश की, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण किसी चिकने या खुरदरे तल पर गिरती है तो वह उसे टकराती है, किसे, तल से। जब वह तल से टकराती है तो उसका ज्यादा से ज्यादा भाग टकराकर ज्यादा से ज्यादा भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे। सूर्य से आने वाली किरण क्या है, तो सूर्य से मतलब प्रकाश है ना जी। किसी चिकने या खुरदरे तल पर गिरती है तो टकरा कर लिखेंगे, टकराकर ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण किसी चिकने या खुरदरे तल पर गिरती है तो टकराकर ज्यादा से ज्यादा भाग वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। क्या बताया कि जब सूर्य से आने वाला प्रकाश किसी चिकने या खुरदरे तल पर गिरता है तो उसका ज्यादा से ज्यादा भाग टकराकर वापस लौट जाता है। ठीक है, प्रकाश के लौटने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम दिए। ठीक है, देखिए क्या होता है, पहले इसको डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे। मान लीजिएगा एक क्या है, तल है ना, तल है। तल के लिए हमने कुछ ऐसे कर लिया। ठीक है, अब इसमें हमने एक अभिलंब डाल दिया, इसको साफ कर लेते हैं। तो बताइए, ठीक है, एक लंब इसमें हमने डाल दिया, इसको पढ़ेंगे हम अभिलंब। सूर्य से किरण आ रही है ये, ठीक है, ये से टकराई, टकरा कर क्या हुआ, ऐसे ही वापस लौट गई। ठीक है, लौट गई वापस। ठीक है, ये किरण आ रही है तो इस तरह लगेगा, टकरा कर जाएगी तो इस प्रकार लगेगा। ठीक है, तो जो सूर्य से प्रकाश की किरण आती है उस किरण को कहते हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण। और जब तल से टकरा कर जाती है
उसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो क्या होती है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये क्या है, विलंब। कहां पे एक बिंदु है ये, इसको बोलते हैं तल, बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मान लीजिएगा आपतित किरण आई, आपके को आने पर यहाँ पे कुछ कोण बना, इसे टकराई, टकराकर ज्यादा से ज्यादा मतलब जैसे 100 में से 95%, इतनी क्या हो गई, वापस लौट गई। तो इस कोण को बोले आई और इसको बोलेंगे आर। ठीक है, आपतित किरण पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और जो परावर्तित होकर जा रही है उस पर बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, परावर्तन कोण। ठीक है, तो पहला नियम क्या हुआ, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये था इसका पहला नियम। ठीक है, और द्वितीय नियम क्या होगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब इन दे रहे हैं पहला नियम, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये था इसका कौन सा नियम, पहला नियम। तीनों है एक, ये क्या आपतित परावर्तित और अभिलंब तीनों कहां पर है, एक ही तल पर स्थित तल। इसका पहला नियम था। इसका नंबर 2 नियम क्या था, क्या बताया मैंने, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर। देखो इधर देखो बराबर है तो लिखेंगे। दूसरा नियम, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, होता है। हम इसके क्या कर सकते हैं, इसके शॉर्ट भी ले सकते हैं यहाँ, क्योंकि मैंने इसे पूरा ब्यौरा दे दिया है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा परावर्तन के नियम में, पहला नियम क्या था, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये बिंदु है आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरे नियम क्या पढ़ा हमने, देखिए जिस प्रकार किरण आई थी उसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा टकराकर वापस लौट गई। तो जितना आने पर कोण बना नहीं आने पर बनेगा। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये भी ध्यान रखना, आपतित किरण पर बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण पर बना कोण परावर्तन कोण होता है। तो दूसरा नियम ये हो गया। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे गोली दर्पण, ये होता क्या है। ठीक है, तो गोली दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग। ठीक है, हम एक कांच लेते हैं, कांच के खोखले गोले को काट देते हैं तो वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। ठीक है, तो कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग दर्पण, गोली दर्पण कहलाता है। तो देखिए कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब ये गोली दर्पण हम पढ़ेंगे दो प्रकार का। ठीक है, देखिए कौन कौन सा, एक तो होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण।
ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, एक उत्तर दर्पण और एक अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण। हम पढ़ेंगे पहले क्या, उत्तर। देखिए ये क्या होता है, उत्तर दर्पण जो होता है वो बीच में से उभरा हुआ और किनारों पर दबा हुआ होता है। कैसे, देखिए एक दर्पण है, इसका ये जो क्या है बीच का केंद्र है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इस तरह से हमने क्या कर दिया, काट दिया, है ना। अब ये जो इसका बीच का सिरा है ये कैसा है, थोड़ा सा उभरा हुआ है ना, और अंदर का दबाव। तो हम क्या करते हैं, दर्पण बनाने के लिए कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो किस ओर करना चाहिए, इस ओर, इस ओर। हम क्या करेंगे, इस ओर पेंट कर देंगे। ठीक है, हमने इस ओर पेंट कर दिया तो इसका बीच का सिरा क्या हो गया, उभरा हुआ, और ये किनारों पर दबा हुआ, है ना। तो क्या होती है परिभाषा, देखिए वह दर्पण जो बीच में से उभरा हुआ तथा किनारों पर दबा हुआ होता है। ठीक है, वह दर्पण जो बीच में से उभरा हुआ तथा किनारों पर दबा हुआ होता है। देखिए क्या होगा, अभी हम पता कैसे चलेगा, अब मान लीजिए हम इस बीच में से उभरा हुआ है, दबा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको छू कर देखेंगे, ऐसे स्पर्श करके देखते हैं, यानी कि हम स्केल लेते हैं, पैमाना। जब हम पैमाना यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, बीच का हिस्सा इसका टच होगा पैमाने से, तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच का हिस्सा क्या है, इसका उभरा हुआ है और ये दबा हुआ है। तो इसको हम मान लेते हैं M1 और इसको M2। ये होता है केंद्र, और ये क्या होती है, इसमें मुख्य अक्ष। क्या होती है, मुख्य अक्ष। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा अभी क्या, उत्तर दर्पण, है ना। क्या परिभाषा थी, बीच में से उभरा हुआ, किनारों पर दबा। अब हम पढ़ेंगे क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण उत्तर दर्पण का उल्टा होता है। ठीक है, वो बीच में से उभरा हुआ था, ये बीच में दबा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए इसका डायग्राम देखिए पहले। देखिए गोल तो पूरा नहीं बन पा रहा, फिर भी समझ लीजिए। हमने ये भी कट कर दिया, हमने ये। तो अब तक पेंट हमने उस ओर इस ओर किया था, अब क्या करेंगे, इस ओर। ठीक है, ये वाला चाहे तो हमें जब काट देता ऐसे भी कर सकते हैं, पहले वाले भी में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार से। अब क्या किया हमने, इधर पेंट किया। अब क्या हुआ, देखिए जब हम स्केल यहाँ पर रखेंगे तो इसका जो बीच वाला हिस्सा है वो क्या पाएगा आप, दबा हुआ और किनारों पर उभरा हुआ। तो जब हम स्केल रखेंगे तो किनारे टच हो जाएंगे और बीच वाला हिस्सा टच नहीं होगा। ठीक है जी, तो क्या होगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसका कौन सा हिस्सा दबा हुआ है, कौन सा हिस्सा उभरा हुआ है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, वह दर्पण जो बीच में से दबा हुआ तथा किनारों पर उभरा हुआ होता है। ठीक है, वह दर्पण जो बीच में से उभरा हुआ, दबा हुआ और किनारों पर उभरा हुआ होता है, उसे हम क्या, कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है जी, लिख देना यहाँ, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और वो कौन सा था पहले वाला, उत्तर दर्पण। ये सी और ये मुख्य अक्ष। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हमने प्रकाश पढ़ लिया, प्रकाश का परिवर्तन पढ़ चुके हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण पढ़ चुके हैं, गोलीय दर्पण के दोनों प्रकार पढ़ चुके हैं, और प्रकाश के परिवर्तन के नियम भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और अगली क्लास कल शुरू होगी, इसे जरूर देखना। ठीक है, समाप्त होती है। और एक बात ध्यान रखें, इस वीडियो को लगातार देखते रहें, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि 20 नंबर का क्या रहा है इस बार,
ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं। आपका 50 नंबर का क्या होगा, लिखित, और 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छे से कराएंगे। पहले क्या करेंगे, हम इस क्लास को पढ़ते रहें, ठीक है, और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। ठीक है, बस आज के लिए ऑल द बेस्ट।